दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को एक बड़े और सेंसिटिव केस में पुलिस को तुरंत एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट के सामने ये बात आई कि एक बिजनेसमैन से 15 करोड़ तक की एक्सटॉर्शन यानी कि वसूली डिमांड की गई है, जिसमें धमकी दी गई कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो रेप जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस, मीडिया एक्सपोजर और गवर्नमेंट एजेंसीज में कंप्लेंट्स कर दी जाएगी। अब इस पूरे केस को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस केस के कंप्लेनेंट समीर मोदी के मोदी ग्रुप से जुड़े एक जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं और जिस महिला ने उन पर आरोप लगाया था वो पहले गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। हालांकि उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग समीर मोदी को नहीं थी बल्कि कंपनी के सीईओ को थी। लेकिन मार्च 2022 में महिला ने खुद कंपनी से रिजाइन किया और उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिला। नोटिस पीरियड भी हटा दिया गया और 1.5 लाख का कंपनी लोन भी गुडविल के तौर पर माफ कर दिया गया था। रेजिग्नेशन ईमेल में एक्यूज महिला ने कंपनी और मैनेजमेंट का काफी अच्छे से शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन रेजिग्नेशन के बाद भी महिला ने समीर मोदी से पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बनाए रखे और धीरे धीरे ये कॉन्टैक्ट मॉनेटरी डिमांड्स में बदलने लगे। कभी ब्यूटी सैलून खोलने के लिए पैसों की डिमांड की गई तो कभी अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे मांगे जाने लगे। लेकिन जब समीर मोदी ने पैसे देने से मना किया तब एक्यूज महिला का बिहेवियर एग्रेसिव, मैनिपुलेटिव और थ्रेटनिंग हो गया। जनवरी 2025 से महिला ने लगातार कॉल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप पर डिमांड शुरू कर दी थी। पहले 24 लाख की डिमांड की गई, फिर कार खरीदने की डिमांड हुई और 29 जून 2025 को 15 करोड़ की डिमांड की गई, जिसमें महिला ने ये साफ मेंशन करा कि उसे 15 करोड़ कालाबार कंपनी के थ्रू ऑफिशियल पेमेंट दिखाकर दी जाए। मैसेज में धमकी भी दी गई जिसमें कहा गया कि वो फॉल्स क्रिमिनल केसेस, गवर्नमेंट कंप्लेंट्स और मीडिया एक्सपोजर का यूज करेंगी अगर उन्हें पैसे नहीं मिले। मैसेजेस में अब्यूजिव लैंग्वेज और अल्टीमेटम्स भी दिए गए थे। वही जब समीर मोदी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो सितंबर 2025 में एक्यूज महिला ने उन पर रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की एफआईआर फाइल कर दी। इस एफआईआर के बेसिस पर समीर मोदी को 18 सितंबर 2025 को अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि बाद में सेशंस कोर्ट ने उन्हें बेल भी दे दी थी। ये केस जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने नोट किया कि समीर मोदी ने अगस्त 2025 में ही पुलिस को एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट दे दी थी, जो रेप एफआईआर से पहले की ही थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने इस कंप्लेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट्स, मैसेजेस और डिजिटल एविडेंस को देखकर कहा कि ये पूरा मामला तो प्राइमा फेसी एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस बनता है। एक्यूज महिला ने पैसे लेने के लिए फॉल्स रेप एलिगेशंस का डर क्रिएट किया। वही पुलिस का कहना है कि ये काउंटर ब्लास्ट है, पर कोर्ट ने इसे एब्सर्ड बताया क्योंकि समीर मोदी की कंप्लेंट तो पहले की ही थी। कोर्ट ने पुलिस की इन एक्शन पर सख्त नाराजगी दिखाई और कहा कि डिजिटल एविडेंस, फोन्स, रिकॉर्डिंग्स, बैंक रिकॉर्ड्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन काफी जरूरी है और कहा कि पुलिस कंप्लेंट के राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकती है। वही कोर्ट ने एसएचओ पीएस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी को तुरंत एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया और 17 दिसंबर 2025 को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ हाजिर होने को भी कहा था। ये केस एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बाद एक्सटॉर्शन और फॉल्स एलिगेशन के मिसयूज का सीरियस एग्जाम्पल है, जहां कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया है कि रेप लॉज या लीगल थ्रेट्स का यूज वसूली के लिए नहीं हो सकता और पुलिस को दोनों तरफ के एलिगेशंस की फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी। जिसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि क्या सच में ये एक एक्सटॉर्शन का मामला है या नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं क्राइम के वो फेमस केसेस जिनमें हाई प्रोफाइल लोगों को हनी ट्रैप किया गया। एक फेमस केस है ओडिशा का अर्चना नाग ब्लैकमेल केस, जिसमें अर्चना नाग पर आरोप लगा था कि वो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर्स को ब्लैकमेल करके पैसा वसूल करती थी। ये केस एक्सप्लोर तब हुआ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल विक्टिम्स सामने आए। वहीं मुंबई से भी कुछ ऐसा ही एक केस सामने आया था, जहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक गैंग को पकड़ा था जिसमें मेन एक्यूज मोनिका भगवान ने अपने 3 लोग अनिल चौधरी, लुबना वजीर
और मनीष सोडी के साथ मिलकर एक बिजनेसमैन को फंसाया था। इन तीनों ने उस बिजनेसमैन को फंसाकर उनसे 3 करोड़ वसूले थे। हालांकि अब सारे एक्यूज गिरफ्तार है और अब मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें चार्जेस ऑफ एक्सटॉर्शन, कॉन्स्पिरेसी और फॉल्स एक्विजिशन इंक्लूडेड है। इन सभी केसेस में एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है फेयर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को दोनों ही तरफ से बिना बायस हुए फुल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्राइम केसेस में कोर्ट के जजमेंट से पहले ये कहना मुमकिन नहीं है कि कौन सा पक्ष इनोसेंट है और कौन गिल्टी। बिजनेसमैन समीर मोदी से जुड़े केस में भी मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड की नजरें अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर ही टिकी हुई है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।